दिखाया जा रहा है कि तरह से बीजेपी को एज भी है और वो जीत भी रहे हैं। आप लोगों का क्या सर्वे है और एग्जिट पोल पे आपको कितना यकीन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये एग्जिट पोल्स हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, मैनेज्ड हैं और एक माहौल क्रिएट करने के लिए ये एग्जिट पोल हुए हैं और हमने देखा है पूर्व के अंदर भी। अब आप देखिए, सबसे बड़ा तो उदाहरण हो सकता है लोकसभा का। एग्जिट पोल बता रहे थे 400 पार, भारतीय जनता पार्टी खुद बोल रही थी 400 पार। बहुत सारे सी वोटर हैं, में एक्सेस माई इंडिया है, ये दे रहे थे 410 और 420 की सीटें दे रहे थे और रिजल्ट क्या आया? 240 पर सिमट के रह गए। तो ये आप देखें, बहुत सारे पिछले एग्जिट पोल्स निकालेंगे तो वो सारे झूठे हैं और एक तरह से मैनेज्ड हैं। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि जो नंबर अभी दिखाए जा रहे हैं, ये नंबर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वो बहुत लंबे समय से ये नंबर बोल रहे हैं। ये मुझे याद है कि ये दिसंबर के अंदर, जब चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई थी, टिकट के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही थी, उस समय पर ये नंबर बोले जा रहे थे 90 मिलेंगे, 95 मिलेंगे, 85 मिलेंगे। तो ये नंबरों के बारे में ये खुद चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये जो ये कंपनीज हैं जो ये करती रहती हैं, सर्वे करती हैं, वो कहीं इन्हीं से नंबर लेके और उसको प्रकाशित कर दिया है उनने। ये जो चुनाव रहा है हमारा, ये चुनाव कांग्रेस के साथ साथ असम की जनता ने लड़ा है। जो बड़े मुद्दे थे वहाँ, वो सबसे बड़ा मुद्दा था कि करप्शन का। जिस तरह से बात खुलासा हुआ कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो मंत्रिमंडल है, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे और ये सिर्फ चुनाव के टाइम ही नहीं, लेकिन पिछले 5 साल से लगते रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा था लेट जुबिन गर्ग की जो डेथ हुई अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। लोगों को मालूम नहीं था कैसे एक बार डेथ हुई, खुलासा नहीं कर पाए और एक तरह से विश्वास नहीं दिला पाए कि सरकार इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक की मांग थी कि सीबीआई को भेजी जाए उसकी जांच, वो भेजने के लिए तैयार नहीं। आसाम पुलिस के 3-4 अफसरों की एक एसआईटी बना के उसकी कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दे वहाँ सामने आए। चाय बागान का मुद्दा आया, 6 कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देने की बात आई, जो पिछले 10 साल से बीजेपी अपनी घोषणा पत्र में लिख रही है, विजन डॉक्यूमेंट में लिख रही है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो काफी आक्रोश था। मैं तो फील्ड के अंदर रहा हूं बहुत लंबे समय तक और हर ब्लॉक के अंदर, हर जिले के अंदर मुझे जाने का मौका मिला है। हमारे माननीय पीसीसी प्रेसिडेंट गौरव गोगोई जी इस पूरे क्षेत्र के अंदर उन्होंने लंबे समय से बहुत मेहनत करी है, कांग्रेस के सभी लीडरों ने मेहनत करी है और जो फीडबैक आता था, हम कार्यक्रम में जाते थे तो जो एक आवाज आती है वापस, जो मीटिंग के अंदर जाते हैं, हमारी बात हम अपने रख देते हैं, लेकिन जनता की बात सामने आती है, उनका चेहरा जब दिखता है तो वो एक अलग कहानी सुना रहा है। तो मैं इस पूरे जो सर्वे है इसके ऊपर मैं टिप्पणी सिर्फ इतनी ही करना चाहूंगा, ये सारे गलत सर्वे हैं, मैनेज सर्वे हैं और आगामी अभी रिजल्ट आने वाला है, 4 तारीख है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 3-4 दिन के अंदर सामने आ जाएगी बात और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सरकार बनाएंगे। कोई पर्टिकुलर नंबर सर, बैकग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल और जो रियल आपके पास जो नंबर है उसमें कितना फर्क है? क्योंकि 80 to 90 अगर बीजेपी को मिल रहा है, आप लोगों के लिए काफी डैमेजिंग है वहाँ पे, तो कोई पर्टिकुलर नंबर जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट से मिला हो? देखिए, जो हमने एक तरह से सर्वे तो हम करवाते नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा जो सर्वे होता है वो है पार्टी के कार्यकर्ता, जो उन समूह से चुनाव के बाद, पोलिंग के बाद हम सब मिले, उनसे चर्चा करी, उनसे बात करी। जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उन सबों से बात करी है। तो जो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो लगभग आ रहा है 72, 73, 74, इसके आसपास हमारा नंबर आ रहा है। हम ये नहीं कहते कि 90 आ जाएंगे और 95 आ जाएंगे और 100 आ जाएंगे, कहीं ना कहीं 70 और उसके आसपास का नंबर हमारे पास सामने आया है। और जो पवन खेड़ा की जो कंट्रोवर्सी हुआ, हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार ये कहते रहे सरकार बनते ही मैं कार्रवाई करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रख लिया है आसमान, इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरह? देखिए, ये सबसे पहले तो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, तो मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतनी ही बात मैं कहना चाहूँगा कि पवन खेड़ा जी ने जो मांग करी है वो सिर्फ जांच की मांग करी है। कोई आरोप आए हैं, कोई बात सामने आई है,
ने कोई दस्तावेज लाए हैं तो वो उसके बारे में जांच की मांग करें, तो आप जांच कर दीजिए, सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो आप डेफेमेशन केस करते रहते हैं, वो कर देना आप उनके ऊपर। लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह का एक आपने चुनाव के दौरान एक फ्रस्ट्रेशन सामने आया है, वो शोभा नहीं देता है मुख्यमंत्री के एक व्यक्ति को।